नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आप जान रहे हैं हमारी ये दृष्टि की संक्षिप्त विवरण की ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम समसामयिक घटनाओं को देख रहे हैं। ई दृष्टि जो है पीडीएफ आई हुई है, आप जान रहे हैं 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक के पूरे करंट अफेयर का एक अच्छा सा संकलन है। साथ ही जो परीक्षा में उपयोगी होगी आपकी बीपीएससी जो 13 दिसंबर को होने वाली है। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी पीसीएस और आरओ जो है आपका दिसंबर में होने की संभावनाओं को भी बताया जा रहा है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम करंट अफेयर के तौर पे दृष्टि को कंप्लीट कर रहे हैं। दृष्टि का हम क्या पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसका नाम है विश्व भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण, कि जो एक शॉर्ट न्यूज में आपको सब कुछ पता चलेगा। शॉर्ट न्यूज रहेगा कि इसका मतलब क्या है। हाँ, और उसका जब हम लॉन्ग में पढ़ने लगेंगे उसका एक अलग से मैं नोट्स बनाऊंगा जिसमें शॉर्ट रहेगा। एक तरफ मैं वीडियो दिखाऊंगा, पीपीटी दिखाऊंगा कि मैं इस बुक का ये चैप्टर मतलब इस लेसन को पढ़ने जा रहा हूँ, इस सुर्खियों को पढ़ने जा रहा हूँ, और उसमें शॉर्ट न्यूज जो आपके एग्जाम में रहेंगे वो ये हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए अब हम लोग जो इससे पहले हमने आर्थिक परिदृश्य ये सब देख चुके थे, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह संक्षिप्त सुर्खियां पढ़ने जा रहे हैं। संक्षिप्त सुर्खियां पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो पूरी घटनाओं का एक और सार जो हमें मिल जाए उसके बारे में देखना है। चलिए, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह बने हैं। इसको हम और जूम कर लेते हैं। चलिए, अब है वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? वो लापता लेडी है। बहुत ही अच्छी मूवी है। कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा इस मूवी का। मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पे भी मूवी देखी। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, और साथ ही साथ जो एक संभावनाएं हो सकती हैं, मतलब कि आज से 10 साल पहले जैसे संभावनाएं हो सकती थी जिस वक्त फोन का नया नया स्टार्टिंग हुआ था उस पे, और साथ ही साथ लोगों की एक जिज्ञासा पे बहुत अच्छी मूवी बनी है। इसमें एक लेडी जो रहती है दूसरी लेडी से बदल जाती है। दूसरी लेडी बहुत पढ़ने लिखने में सक्षम होती है, उसने खेती के बारे में उसको अच्छी नॉलेज रहती है। वो कैसे एक समाज का कल्याण भी करती है, एक परिवार वर्ग का। इस पे जो है ये एक अच्छी मूवी है। जो अनजान लोग कैसे अपने बन सकते हैं और अपनों को कैसे अनजान बनाया जा सकता है, ये सब बहुत ही अच्छी तरीके से इस फिल्म में दिखाया है। अगर पुरुष तो देखिएगा, और ऐसी फिल्म अच्छी होती हैं। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? वो है किरण राव राव हैं। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? किरण राव हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले जयपुर में आयोजित हुआ। अब है इस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? वो बनी है रिया सिंधिया बनी है। यानी कि जो मिस यूनिवर्स इंडिया ग्रैंड फिनाले हो रहा था, इसकी जो विजेता बनी है, इसकी विजेता के तौर पे कौन देखने को मिलेगा हमें? एक इसकी विजेता के तौर पे रिया सिंधिया को देखने को मिलेगा। अब आगे देखते हैं। केंद्रीय पतन, पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो मनु भास्कर को नियुक्त किया गया। महिला निशानेबाज हैं। एलसीए एलसीए तेज लड़ाकू विमान का संकलन करने वाली 18 पाइलिंग बुलेट्स स्क्वाड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? वो बनी है मोहना सिंह बनी है। किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी पिक्चर्स के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? वो है प्रशांति राम है। उसके आगे देखते हैं। इन्होंने किस लघु कथा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया? और प्रदान किया गया नाइट यार्ड
सार्डिज के लिए प्रदान किया गया। उसके आगे देखते हैं, हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? सौरभ किरपाल हैं। इस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बनी है, वो बनी है जापान की। टोमिको की उम्र कितनी है वह देखेंगे, 116 वर्ष की है। कितनी है? 116 वर्ष की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? इससे पहले यह रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा, वो रहेगा मरिया ब्रालेंस मोरेरा, जो थी वो 117 वर्ष की थी। मौसम का जो तदाका होता है वह धीरे धीरे दिख रहा है। 70वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है? वह है ऋषभ शेट्टी, कंतारा फिल्म के लिए, जो पिक्चर फिल्म के लिए किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया है? वो है नित्या मेनन, जो है फिल्म तिरुचित्रम्बलम है। और उसके बाद देखेंगे मानसी परेखा, जो फिल्म और कौन सी है? कच्छ एक्सप्रेस है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार मिला है, वह देखेंगे आटम, जो आनंद आकर्षी निर्देशक में बनी है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया है, वो किया गया आईना को किया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसे दिया गया है? वह दिया गया है पिक्चर फिल्म श्रेणी सूरज बड़जात्या को दिया गया है। अब है पिक्चर फिल्म श्रेणी में किस सर्वश्रेष्ठ महिला फिल्म घोषित किए गए? वो किया गया गुलमोहर को किया गया है। द लॉयन एंड द लिली, द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुरस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? वह देखेंगे ईरा मुखोटी हैं। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है इमैनुअल सेब्रियन ने किया है। इसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मादक राजदूत नियुक्त किया गया है, वो है आनंद कुमार। अब है थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फार्म गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सौम्यव्रत चौधरी हैं। बायोपिकुलरी स्टोरीज ऑफ अनअस्टेंडेड वर्ल्ड पुस्तक की लेखक कौन है? वह देखेंगे गिगी गांगुली हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है? वह देखेंगे डॉक्टर एस श्रीधर है। वाइल्ड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति सुब्रमण्यम है। द प्रिजन ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक टिम वॉकर हैं। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन है? वो है आलिया नीलम है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आलिया नीलम का नाम ध्यान रखिएगा। ये लाहौर के उच्च न्यायालय की जो है न्यायाधीश बनी है। अब है कि भारतीय खगोल शास्त्री को कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। उसका नाम है देखेंगे प्रहलाद चंद्र अग्रवाल है। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा है? वह देखेंगे अमरावती महाराष्ट्र में है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है एलिस डी एंड्रा माद्राजो को किया गया है। द वाटर शेड मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? अनिकेत घनश्याम है। ठीक। द फायर स्टाम्प इन पैराडाइज, a novel on the 1857
अपराइजिंग उपन्यास के लेखक कौन है? राणा सफवई हैं। इसको कॉमनवेल्थ चार्टर स्टोरी तो पुस्तक 2024 का विजेता घोषित किया गया है। वो किया गया है संजना ठाकुर को किया गया है। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने हैं? 30वें बने हैं, वो बने हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। ये ध्यान रखिएगा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी का नाम आप ध्यान रखिएगा। अब है द रिम्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है? वो देखेंगे शौकत मजूमदार हैं। लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कौन है? वो देखेंगे कोल्ड टोइबनी हैं, जो आयरिन उपन्यासकार हैं। एट द व्हील्स ऑफ रिसर्च इन एक्सुलेटरी बायोग्राफिकल ऑफ द सौमन्य स्वामीनाथन पुस्तक की लेखिका कौन है? अनुराधा मैस्करिन हास है। इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह किया गया प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरी ऑफ द जियोलॉजिकल एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो देखेंगे सुदीप्त सेन गुप्ता हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? वो गिरीश तापी को चुना गया है। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? सिद्धेश्वर सकुरा को नियुक्त किया गया। ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल इन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक की लेखिका कौन है? अल्पना किलावाला हैं। आई हैव द स्टडी टू कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? वो आर अश्विन और सिद्धार्थ मांगा हैं। किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? गौरव पांडे। स्मृति के बीच घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह के लिए किया गया है। किस फिल्म निर्देशन को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सी सुब्या नलगुड़ा को किया गया है। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय कौन बने हैं? वो बने हैं फिल्म निर्माता विनोद गात्रा बने हैं। वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुंडेलेप अल्केरी पुरस्कार किसे दिया गया है? वह देखेंगे सिद्धलिंग पटना शेट्टी को किया गया है। न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? वह देखेंगे सन्या मल्होत्रा ने जीता है। इंडियाज फॉरगेटिंग कंट्री ए व्यू फ्रॉम द गार्जियन पुस्तक के लेखक कौन बने हैं? वह देखेंगे बेला भाटिया बने हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग विथ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? रुचिकर शर्मा है। इंडिया स्टेट पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? वो देखेंगे अरविंद पनगड़िया हैं। बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? नंदन कामत हैं। लव एंड द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक की लेखिका कौन है? वह देखेंगे रचंदा जिला हैं। द लॉज ऑफ कन्वेंशन पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड रॉबसन है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भाव राजदूत नियुक्त किया है? वो थियो जेम्स ब्रिटिश ने अभिनेता को किया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट अब तक में ये ध्यान रखिएगा। अब है इसको वर्ष 2024 हेतु
ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह देखेंगे जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर सलाहकारी विज्ञान नीति मंच और प्रोफेसर रॉबर्ट कस्टजान हैं। वर्ष 2024 में पेन पीटर पुरस्कार से किसे चुना गया है? अरुंधति रॉय को चुना गया है। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्डेड 2024 से किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो किया गया गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, NHPC लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड। इस भारतीय संस्था को ALC7E पर्यावरण श्रेणी में WSIS 2024 चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किया गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स को किया गया है। किसको? व्हिटली फंड फॉर नेचर के व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। वह किया गया है पूर्णिमा देवी वर्मा जो कि असम की हैं। अब है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? शबाना आजमी को किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बनी है? वो बनी है, आप देखेंगे ज्योति रात्रे बनी है जो कि 55 वर्ष की। ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि उम्र दराज की बात की गई है। तो ज्योति रात्रे 55 वर्ष की उम्र में चढ़ी हैं। अब माउंट एवरेस्ट को पता करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? वो बनी है काम्या कार्तिकेय ने जो कि 16 वर्ष की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है हो सकता है एक दो कथन वाले प्रश्न बनाए और जहां सबसे काम्या कार्तिका है उनको लिख दे कि ये सबसे उम्र दराज हैं और ज्योति रात्रि को बोल दिया जाए ये सबसे युवा हैं। इस तरह के प्रश्न घुमा के पूछ सकता है। अब है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया है? वह किया गया आप देखेंगे कैरोस जेनी एपर्नबेक लेखक है और माइकल हाफमैन जो है अनुवादक हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुना है? वह देखेंगे मेजर राधिका सेन को चुना है। अब उसके आगे देखते हैं यूनेस्को गुलाइक्स कैन विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? वह प्रदान किया गया है गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारिता को किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वह देखेंगे अर्चना लोको मुनि को किया गया है। जस्ट ए मर्सियानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो देखेंगे पूर्व RBI गवर्नर डॉक्टर बी सुब्बा राव है। बीटर गार्ड पुरस्कार के लेखक कौन है? वो देखेंगे अनुपमा राज हैं। अब आगे देखते हैं डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? AK गांधी हैं। ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। वर्ष 2024 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय व्यक्ति कौन सा है? वह देखेंगे आलोक शुक्ला है। कौन सा है? वो आलोक शुक्ला है। चलिए अब विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन है? वो देखेंगे जॉन अल्बर्ट ट्यूनिट जो है 111 वर्ष के हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर नाइमा खातून को। इसे प्रतिष्ठित किस मानववादी पुरस्कार 2001 से सम्मानित किया गया? वह है रतन टाटा जी हैं जो कि अभी वर्तमान में हमारे बीच नहीं है। आप जान रहे हैं यह एक ऐसे शख्स थे जो समाजवाद के साथ साथ पूंजीवाद की अवधारणा को अपनाए हुए गांधी जी के दिया गया ट्रस्टीशिप सिद्धांत को फॉलो करते थे और कहीं उससे ज्यादा भी करते थे। इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरी कंपनी, इन्होंने हमेशा सोचा मेरे देश की कंपनी। समझे, मेरी कंपनी और मेरे देश की कंपनी सोचने में बहुत समय लग जाता है लोगों को।
कभी कभी कोई सोचता ही नहीं इस बारे में कि देश की कंपनी, वो सब सोचते हैं मेरी कंपनी है। लेकिन इन्होंने देशवासियों को देशवासी ना समझ के अपना घरवासी समझा था। इसीलिए आज भी टाटा कंपनी का नाम पूरे दुनिया में है। और ये एक ऐसी कंपनी थी ना जो अर्श से फर्श तक जा सकती थी और जाती भी है। और ये जो भी होता था उसको अपना लेती थी, कभी इन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया है। बहुत ही अच्छी कंपनी थी टाटा ग्रुप। किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो किया गया तो मोहम्मद सलीम, फिलिस्तीन रिटायर हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुरस्कार के लेखक कौन हैं? सैम पित्रोदा हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? सैम पित्रोदा हैं। अब आगे देखते हैं। इफ आई हैव टू बी अ सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन है? निखिल पे अलवा हैं। ए लाइट थ्रू द क्रॉक्स उपन्यास के लेखक कौन है? वो देखेंगे कुसुम लता सहानी है। इसको एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वर्ष 2022 से हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। वह देखेंगे पावलूरी सुब्बा राव है। टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? विजय सेन को सम्मानित किया गया है। अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? वह देखेंगे गैब्रियल गार्सिया मार्के हैं। फ्रॉम ए कार शेक टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड मार्कर पुस्तक के लेखक कौन है? वो देखेंगे एम रमन है। वर्ष 2024 का एनएल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वो देखेंगे मिशेल टेलग्रांड को किया गया है। इसे जॉन डिक्स कनाडी गार्डियन 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी थी? वो बनी थी क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो कि चेक गणराज्य के हैं। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिली? ओपेनहाइमर को मिली, आपको पता है। प्रिज्म आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे मिला है? रिकेन यामा मोटा जापान को मिला है। इरा सम पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ घोष को किया गया है। केपीपी नामवियर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? एस सोमनाथन को किया गया है। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम्स मैगजीन के वीमेन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? वो देखेंगे लीना नायर हैं। 7वें प्रतिष्ठित रोमेन रोनाल्ड पुरस्कार 2023 से जीता है किसने? डीवॉर्ड स्टैनल ने जीता है, जो कि पंकज कुमार चट्टी की है। अब इसको यहीं रोकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देख लेंगे।